वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया पार्ट लेके आए हैं जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं, जो टॉप 50 क्वेश्चन है। और ये हम पार्ट नंबर 1 लेके आए हैं जो सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक अधिकारी और सभी एग्जामों के लिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित ये टॉप हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। और बाकी की हमने इसमें टोटल 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं ओनली राष्ट्रपति से संबंधित, और टॉप 50 क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। और जो बाकी के 50 क्वेश्चन हैं वो आपको कल के वीडियो में उपलब्ध रहेंगे। और लगातार इस वीडियो में जो राष्ट्रपति से संबंधित है वो मैं महत्वपूर्ण लेके आया हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और जो भी आल एग्ज़ाम के लिए हमने ये जो राष्ट्रपति से संबंधित है जो ये वीडियो बनाया है। तो आइए हम बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना अभी ब्रिटेन के सम्राट से इनकी तुलना की जाती है। भारत के राष्ट्रपति की जो तुलना है वो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है तो वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ये रिवीजन के तौर पे आपके क्वेश्चन चलेंगे जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी के 50 कल के वीडियो में उपलब्ध रहेंगे। ओनली राष्ट्रपति से संबंधित मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है वो है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है वही राष्ट्रपति पद का चुनाव किया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो संघ की जो शक्तियाँ निहित होती है वो है राष्ट्रपति में। किस में? राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिक शक्तियाँ हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेवाओं का सुप्रीम कमांडर या अध्यक्ष कौन होता है? तो वो है राष्ट्रपति, जो देश का प्रमुख होता है। ये तीनों सेवाओं का सुप्रीम कमांडर या अध्यक्ष भी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है? तो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है तो वो होता है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति होता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है कि वह भारत का नागरिक हो। ये है 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, ये भी है। इसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये इसमें नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, इसमें यह योग्यता में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं होती। इसकी जो अधिकतम आयु है वो इसकी कोई सीमा नहीं होती, कितनी भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कितनी ही बार बन सकता है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किससे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कौन सी है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति है वो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु यह पद्धति अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित किया जाता है तो वो है उच्चतम न्यायालय। कौन है?
उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुरोध को ही कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रस्तावकों एवं अनुरोधकों की संख्या होनी चाहिए 50-50। कितनी? इधर चुनाव के लिए प्रस्तावक 50, अनुरोध की कम से कम संख्या होनी चाहिए 50-50। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो और कोई भी लाभ का पद ग्रहण किए हुए, इसका आंसर ये जो कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, ये इसकी योग्यता में नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई जाती है? तो वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? जो राष्ट्रपति जी के चुनाव संबंधी जो मामले हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय। किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है? किसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान दिया गया है? तो वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 71 में इसका अनुच्छेद है, उसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव हेतु जो समय मिलता है तो वो मिलता है 2 सप्ताह। कितना? 2 सप्ताह इनको समय मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। कितने? 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो ये है अनुच्छेद 56। कौन सा? अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? तो एक तो संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताना भी कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है? सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। तो ये सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मूल्यों से कहीं भी अधिक हो सकता है। तो ये भी सही है। आगे 3 नंबर सी यहाँ दिया हुआ है कि कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित हो जाता है। ये भी सही है। इसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो ये भी सही है। तो ये सारे उपयुक्त सभी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को है वो हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है तो वह संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा। किसके? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है? तो वो संसद के किसी भी सदन में। किसमें? संसद के किसी भी सदन में जो राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई है वो शुरू की जा सकती है। 31 का हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये बहुत बार क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो ये महाभियोग लगाकर। किसके? महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है?
तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो संविधान की अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगा सकता है। यह नहीं हो सकता भी किसी आधार पर वियोग नहीं ला सकते, राज्य विधानसभा को भंग करने पर भी नहीं लगा सकते और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर भी नहीं लगा सकते, लेकिन संविधान का जो अतिक्रमण करेगा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, तो वो है अमेरिका से। किससे? जो महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगता है उसकी प्रक्रिया है वो अमेरिका देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, तो भारतीय राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है महाभियोग लगने पर। किस पे? महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति अपने पद से क्या है त्यागपत्र देना पड़ता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो वो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। कौन है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें जो कार्यकाल पूर्ण होने पर भी राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो ये दिया जाना चाहिए अभी जो है 14 दिन में। कितने? 14 दिन में अभी महाभियोग का आरोप है वो कम से कम संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और यह कम से कम जो सूचना के बाद 14 दिन तक इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, तो जो है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो प्रस्ताव उस पर लगाने के लिए भी कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, तो वो है संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए उसमें महाभियोग लगने पर। उस प्रस्ताव को पास करने के लिए भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को है जो पद से पूर्व भी हटा सकता है महाभियोग द्वारा। किससे? महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो वह दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो वो करता है अनुच्छेद 60 के तहत। किससे? अनुच्छेद 60 के तहत है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है ना उसके समक्ष वो शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस समय कार्यभार संभालेगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही बाहर हो या पद पर न हो तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद संभालता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा, तो वो करेगा भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना राष्ट्रपति किसको देता है, तो वो देता है लोकसभा के अध्यक्ष के लिए, नहीं लोकसभा कोई अध्यक्ष के लिए। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को यह सूचना देता है कि राष्ट्रपति के जो त्यागपत्र की सूचना है वो उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो ये करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यह पद संभालता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र और अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, तो वो संभालेगा उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो जाता है तो उस समय भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वो करता है 6 माह के लिए। कितने? 6 माह के लिए उसमें कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, तो कौन से राष्ट्रपति है वो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, तो वो है ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन से उपराष्ट्रपति नहीं थे, मतलब उपराष्ट्रपति बने नहीं, वो सीधे ही राष्ट्रपति बन गए, तो वो है ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास लगे बेल आइकन को घंटे को दबा लेना, ताकि हम जैसे ही कोई भी सूचना हो जो भारत और इंडिया से संबंधित जीके के जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और PDF है वो हमारी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के ये टॉप 50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, फटाफट आपको जल्दी से इसका रिवीजन करवा दिया। ये स्पेशल ग्राम विकास अधिकारी और राजस्थान पुलिस, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग राष्ट्रपति संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये टॉप 50 क्वेश्चन आज लेके आया हूँ, पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 2 कल आपको जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित है और मिलेंगे। और ये 100 क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।